अभी इतना ही कहूंगा कि ये सब काल्पनिक चीजें हैं। दो दिलों का मिलन, सही में दो दिलों का मिलन है कि नहीं, ये तो शादी कर कर जब साथ में रहना शुरू करते हैं तब पता चलता है। पहले तो दो दिलों का मिलन, हम प्यार में गिर गए, एक दूसरे के प्रति बहुत आकर्षण महसूस करते हैं, तू नहीं तो मैं नहीं, मैं नहीं तो तू नहीं, तू नहीं तो दुनिया में कुछ भी नहीं, ये सब लगना पहले, जिसको हम प्यार में गिरना कहते हैं, ये सब संभव है। लेकिन शादी के बाद में वो बचता ही है, ऐसा नहीं है। तो ये दो दिलों की मिलन की बात तो बाजू में रख दीजिए। शादी में शांति मिलती है, शारीरिक सुख मिलता है क्या? सबसे पहले दुनिया में ध्यान में रखिए, शादी के लिए आप पैदा नहीं हुए। शादी के लिए आप पैदा नहीं हुए। शादी करना आपके जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। आप शादी आनंद से जीने के लिए करते हो, वो एक जरिया है। अगर सबसे पहले इस बात को समझ ले, ये प्रैक्टिकल बात है, बहुत फर्क है। आज हमारे टोटल एटीट्यूड ऐसे होते हैं कि हम शादी के लिए पैदा हुए, यानी जीवन में क्या करने के लिए पैदा हुए, तो शादी करने के लिए पैदा हुए। ये एटीट्यूड हमारे होते हैं, पढ़े लिखे लोगों के होते हैं, वेल पढ़े लिखे लोगों के होते हैं, साइंटिफिक अपने आप को समझने वाले लोगों के होते हैं, और ये बहुत ही अवैज्ञानिक एटीट्यूड है। हम शादी के लिए नहीं पैदा हुए, हम आनंद से हमारे जीवन में जीने के लिए एक जरिया जो है वो शादी का जरिया है, इसलिए हम शादी का जरिया अमल में लाते हैं। ये अगर एटीट्यूड लेंगे तो आपके प्रॉब्लम्स और आपकी अपेक्षाएं दोनों बहुत आसान हो जाएगी। शादी के जरिए दोनों को आनंद ही प्राप्त होना चाहिए और दोनों का जीवन एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। दोनों को फूलने का अवसर मिलना चाहिए, एक को नहीं। एक फूल रहा है और दूसरा दबा जा रहा है तो उस शादी को कोई मतलब नहीं है। दोनों को खुलने का, फूलने का अवसर मिल रहा है, दोनों का साथ एक दूसरे को बढ़ने के लिए मदद कर रहा है, तो ही वो सक्सेसफुल शादी है, अदरवाइज वो सक्सेसफुल शादी नहीं है। अब इसमें हमेशा ही आनंद होगा ऐसा नहीं है। व्यावहारिक कई अड़चनें होती है, आर्थिक कमाई की अड़चन होती है, रिश्तेदारों के साथ में एडजस्ट करने की अड़चनें होती है। ये सब झेलना तब सुलभ होता है जब एक दूसरे का साथ अच्छा मिलता है, एक दूसरे को खुलने का, फूलने का अवसर मिलता है। उसी को हम आगे चलकर प्यार कहते हैं। वो वाला प्यार नहीं, तू नहीं तो मैं नहीं, मैं नहीं तो तू नहीं, सारे जहां एक तरफ तू एक तरफ, वो वाले प्यार की मैं बात नहीं कर रहा हूं। प्यार इस विषय पर मेरा बहुत गहरा अध्ययन है, उस प्यार की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। ये जो प्यार है एक दूसरे के साथ में जीते जीते पनपता है, एक दूसरे को जीने का अवसर देता है, वो प्यार सही माने में यहां पनपता है, तो वो शादी सबसे सक्सेसफुल है। अब इस शादी में हो सकता है कि बोल रहे हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत मर्यादित जीवन उनको जीना पड़ रहा है, चाहते हैं घूमना है लेकिन पैसे नहीं, इसलिए ज्यादा घूम नहीं पाते हैं, आसपास ही जा पाते हैं, बहुत अच्छी आर्थिक व्यवस्था नहीं है, इसके बावजूद वो शादी बहुत सक्सेस है। अगर दोनों खुल रहे हैं, फूल रहे हैं, दोनों को लगता है कि हमारा जीवन बहुत आनंदित तरीके से चल रहा है, तो बाकी चीजें सब गौण होती है। इससे भी बहुत विस्तार से हम चर्चा करने ही वाले हैं, तब शायद ये बात खुलकर आपके सामने आएगी। शादी में तो मैंने पहले ही कहा, एक वाक्य मैंने पहले कहा था कि जिन लोगों का बेड पर बहुत अच्छे ढंग से जमता है, यानी जिनमें बहुत अच्छा सेक्सुअल रिलेशन होता है, एक दूसरे को समाधान देने इतपत अच्छा रिलेशन होता है, उन्हीं की शादी सक्सेस होती है। तो उसमें शारीरिक सुख तो मिलता ही है, सेक्स का भी मिलता है और एक साथ जीने का भी मिलता है, रोमांस भी उसमें होता है, रोमांस नहीं है तो सेक्स नहीं है। तो ये सब बातें मिली जुली है, एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है, और जो मैंने कहा उसमें ये बातें अंतर्भूत होती है, तभी एक दूसरे को खुलने का, फूलने का अवसर मिलता है। तो ये सबसे सक्सेसफुल शादी हो सकती है और होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए कृपया बेल आइकन दबाएं।